हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की योजना में हम कवर करेंगे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसको मैं यहाँ पे पूरा विस्तार से यहाँ पे कवर किया जाएगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस योजना के बारे में पूरी समझ होगी। और ये मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, और बेल आइकन के पास आप ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, तभी आपको यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन भेजी जाएगी। और आइए हम डिस्कस करते हैं इस योजना के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कोई भी योजना है कब लॉन्च की गई, तो इसको लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 मई 2018 को इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज़ इसका मेन उद्देश्य, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है, जिससे वो नौकरी के लिए इधर उधर ना भटके। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना युवाओं के लिए। और इस तरह से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की ये योजना स्वरोजगार के क्षेत्र में नई नौकरियों की संभावनाओं को तलाशेगी। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव यही याद रखना है आपको कि स्वरोजगार उपलब्ध कराना युवाओं के लिए। नेक्स्ट इज इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं, की फीचर्स ऑफ द स्कीम। पहला है युवाओं को प्रोत्साहन देना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके और वो अपना व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिखाए। तो पहला मेन फैक्ट यही है। इसके बाद नेक्स्ट इज जॉब की कमी को पूरा करना। अगर जॉब की कमी पूरी कैसे होगी, ठीक है, अगर कोई युवा अपना बिजनेस या कोई स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप करता है, तो इससे क्या होगा, वो खुद के लिए एक रोज़गार जनरेट करेगा, और खुद के साथ साथ वो क्या करेगा, औरों के लिए जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी रोज़गार जनरेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो जॉब है उसमें मतलब जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है उसमें जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जॉब की कमी को पूरा करेगा। तो ये इसका एक मेन एक की फीचर्स है, तो इसमें यही लिखा गया है। नेक्स्ट इज़ कि गवर्नमेंट लैंड फॉर रेंट। अगर कोई व्यवसाय करता है इस योजना के तहत, तो गवर्नमेंट उसको ज़मीन भी देती है। कैसे देती है, यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति ज़मीन चाहे तो वो इसके लिए सरकार की मदद ले सकता है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट उसको किराए पर ज़मीन देती है, और गवर्नमेंट उससे 1% ही ज़मीन का चार्ज करती है। तो इसमें बहुत कम नॉमिनल चार्ज है 1%, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट इज़ स्टाम्प ड्यूटी में कमी। स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स। तो इसमें क्या होगा कि युवाओं को स्वरोजगार स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार उनके द्वारा भरी जाने वाली स्टाम्प के राशि को कम करेगी। मतलब अगर वो इसके तहत व्यवसाय करता है, स्टार्टअप करता है, तो जो स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी ऐसे जनरली कितनी होती है, 6% होती है। अगर वो इसकी तहत ज़मीन खरीदता है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी 3% ही चार्ज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखना है कि स्टाम्प ड्यूटी में रिडक्शंस 6% से 3% की जाएगी अगर वो इसके तहत ज़मीन खरीदता है तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। ये इसके बाद इसकी योग्यता नियमन मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है इसमें कि इसमें हिमाचल प्रदेश का कोई भी मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरी बात, इसमें उम्र रखी गई है 18 से 35 वर्ष। मैंने इसको लिया गया है जब ये लॉन्च हुई थी, बट अब इसकी जो डेट है, मतलब जो उसकी उम्र है, 18 से लेके 45 वर्ष तक कर दी गई है। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट इज सब्सिडी के तहत नियमन। सब्सिडी क्राइटेरिया क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है पुरुष निवेशक के लिए सब्सिडी। सब्सिडी फॉर ए मेल इन्वेस्टर। अगर मेल इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी। सबसे पहले यदि कोई पुरुष एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो सरकार की तरफ से मशीनरी कॉस्ट पर विशेष सब्सिडी दी जाएगी, और ये सब्सिडी 25% तक उपलब्ध होगी। इसमें बस यही है कि कोई व्यक्ति मेल अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको 40 लाख तक उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा, पहला। सेकंड, उसको सब्सिडी मिलेगी 25%,
और ये सब्सिडी मिलेगी उसको मशीनरी कॉस्ट पे, याद रखना मशीनरी कॉस्ट पे, ठीक है। मेल इन्वेस्टर के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ अगर महिला निवेशक के लिए सब्सिडी कितनी मिलती है। इसमें भी सेम है कि अगर कोई महिला कैंडिडेट अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उसके लिए 40 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना होगा तभी मिलेगी, और उसको मशीनरी कॉस्ट पे कितनी 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। तो महिला के लिए 30% सब्सिडी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट पर इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन क्रेडिट। तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए लोन उपलब्ध होगा, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी 40 लाख के मार्जिन तक का लोन लेता है तो उसे लोन के इंटरेस्ट पर 5% तक की सब्सिडी मिलेगी। मान लिया अगर उसको 10% अगर जनरली अगर कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है तो इसमें क्या करेगा, उसको 5% ही सब्सिडी मिलेगी, 5% ही उसको चार्ज करना, मतलब उसको देना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी सब्सिडी है, ठीक है। और ये 5 वर्ष तक के लिए ही होगी, ठीक है, दी जाएगी, ठीक है। तो ये थे इसके सब्सिडी क्राइटेरिया। तो ये थी पूरी जानकारी इस योजना के तहत, ठीक है। मैंने इसको पूरा विस्तार से डिस्कस कर दिया यहाँ पे कि इसकी क्या, कब लॉन्च किया गया, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या की फीचर्स हैं, मैंने यहाँ पे सब इसमें डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।